नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीसीटी के बारे में। सीसीटी की फुल फॉर्म है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, हम यदि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करें या एजुकेशन के बारे में समझने के लिए कुछ भी जानने की कोशिश करें, चाहे हम बचपन से लेकर, जैसे मैं भी सुनता आ रहा हूं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी सही नहीं है, ऐसी हम बहुत बार बात करते हैं। और जो भी एजुकेशन के बारे में थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी रखता है वो इस बारे में जरूर बात करेगा। हम हमेशा ये दोष लगाते हैं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो जिस प्रकार से अंग्रेजों ने चलाया था उसी प्रकार का आज चल रहा है। यानी कि हम जो तैयार होते हैं वो कलरक तैयार होते हैं किसी प्रकार के नए आइडियाज, नया फ्रेमवर्क या फिर रोजगार की तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं लेके जाता है। और सीसीटी इसी बारे में है। सीसीटी की जिस प्रकार से इसकी फॉर्म है कि क्रिएटिव एंड क्रिटिकल। क्रिएटिव के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, जब हम नए क्रिएटिव आइडिया लेके आते हैं, नए इनोवेशन की बात करते हैं या फिर एक नई फार्मूलेशन बनाते हैं, इस प्रकार की बात है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है जब हम अपने दिमाग में ये सोच पाएं कि ये सही है या नहीं है। जैसे कोई भी आइडिया जब हमारे दिमाग में आता है या कोई भी बात हमें बताता है तो हम उसके बारे में सीधा उसके कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, या फिर हम बाइस्ड हो जाते हैं किसी न किसी रीजन की वजह से। हम उसके लॉजिक को सही ढंग से पहचान सकें और सही क्या है और गलत क्या है इसको पहचानने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग हमारी हेल्प करती है, क्योंकि हम रीजन यानी कि तर्क को ढूंढते हैं और तर्क के आधार पर ही हम बता सकते हैं कोई भी चीज़ ये सही है या गलत है। और ये एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि वो सही को सही समझ सकें और गलत को गलत समझ सकें। इसके साथ में उसी के साथ में नए आइडियाज आ पाए, नए ढंग से एक्सप्लोरिंग हो पाए और नए विचार बच्चा प्रस्तुत कर पाए। देखिए, हर एक का तरीका अलग होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि यदि बच्चे को आप ये बताएं कि बेटा आप एक तालाब के किनारे पे खड़े हैं और एक छोटा बच्चा वहाँ पे डूब रहा है और तालाब बहुत गहरा है, आपको तैरना नहीं आता और आपको बच्चे को बचाना है, तो आप किस प्रकार से बच्चे को बचा पाएंगे? अब इसमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यानी कि 4 बच्चे यहाँ पे होंगे तो वो थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे और अलग अलग आइडियोलॉजी आपके सामने आएगी। हो सकता है कोई बच्चा ये भी कह दे कि मुझे बेशक ना तैरना आता हो, बल्कि मेरी प्रायोरिटी है वहाँ पे उस छोटे बच्चे को बचाना और मैं तालाब में छलांग लगा दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो तो एक प्रकार से सुसाइड ही हो गया, क्योंकि उसको खुद तैरना नहीं आता, तालाब बहुत गहरा है, बच्चा भी डूब रहा है। परंतु बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से जवाब देंगे। जैसे कहेंगे यदि वो किनारे पे है तो मैं हाथ पकड़ के उसका खींच लूंगा, नहीं तो कोई स्टिक के सहारे, रस्सी के सहारे हम उसको निकाल लेंगे। ये नए आइडिया हैं। तो इसी प्रकार से क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग हमें उस लेवल पे पहुंचाती है ताकि हम नए ढंग से एक्सप्लोर कर सकें, नए ढंग से सोच सकें और हम सही को सही और गलत को गलत कह सकें। अब यहाँ पे मैं सीसीटी की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सीसीटी एक एग्जाम होगा अब स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टूडेंट्स के लिए कौन सी क्लास के लिए होगा ये भी बात करेंगे, परंतु सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीसीटी जो एग्जाम है वो क्रिएट किया गया है सीबीएसई के द्वारा। और ये सीबीएसई ने सबसे पहले इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट किया चंडीगढ़ के अंदर। और चंडीगढ़ के बाद बात की जाए तो ये हरियाणा में स्टेट लेवल पे, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट इसको स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने जा रही है बहुत ही जल्दी। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इंडिया लेवल पे हरियाणा पहला स्टेट होगा जहां पे सीसीटी एग्जाम होगा। सीसीटी एग्जाम कैसे होगा? जैसे हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं तो आपने सक्षम घोषणा के बारे में सुना होगा। सक्षम घोषणा क्या था? एक प्रकार से पेपर था जो 3री क्लास से 8वीं क्लास के बच्चे देते थे। और सक्षम की पर्टिकुलर बात करें तो सक्षम एक ऐसा वर्ड है जिसे हम ये समझ सकते हैं मोटे तौर पे कि बच्चा 3rd क्लास में है तो क्या वो 3rd क्लास के योग्य है? यदि बच्चा 5वीं क्लास में है तो क्या वो 5वीं क्लास के योग्य है? तो हम सक्षम को ऐसे समझ सकते हैं। जबकि सीसीटी इसका एक 1 स्टेप अहेड कह सकते हैं, 1 स्टेप फर्दर कह सकते हैं, आगे चल के 1 स्टेप इसके बारे में समझ सकते हैं। सीसीटी होगा 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास के लिए, जबकि सक्षम था 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास तक। तो 3री से 8वीं क्लास तक था घोषणा, सक्षम घोषणा, और सीसीटी है 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास तक। अब ये छोटी क्लास पे क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि किस प्रकार की क्रिटिकल होगा, किस प्रकार से क्रिएटिव होगा, छोटा बच्चा, इसके बारे में एक राय नहीं है।
हो सकता है थर्ड क्लास का बच्चा ज़्यादा उसका क्रिएटिव माइंड हो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बहुत सारे और क्वेश्चन उसके साथ में अरेंज कर देता है। जब कोई बच्चा छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, हम उसका जवाब देते हैं तो कई सारे क्वेश्चन वो और क्रिएट कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर है, जिज्ञासा उसके अंदर है, क्रिएटिव माइंड उसका है। परंतु क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और दोनों को यदि मिला दिया जाए तो 7वीं 8वीं क्लास ही बेहतरीन है। तो इसलिए इसको 7th स्टैंडर्ड से शुरू किया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप को छोड़ के सब्जेक्टिव की तरफ भी लेके जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन की तरफ भी आपको लेके जाएगा। यानी आपका जो एग्जाम होगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव भी होगा और ये सब्जेक्टिव भी होगा, यानी बच्चों को लिखना भी होगा। इसके उद्देश्य तो बहुत सारे हैं। देखिए, सक्षम की जब हमने बात की और सक्षम की जो एग्जाम हुए उसके अंदर कई बार कई ब्लॉक इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गए थे क्योंकि वहाँ पे मास चीटिंग होती थी। तो एक मकसद और एक मेजर लक्ष्य ऑब्जेक्टिव ये भी है सीसीटी में कि मास चीटिंग को रोका जाए। परंतु मैं प्राइम ऑब्जेक्टिव मास चीटिंग को रोकना नहीं कहूँगा, जबकि सीसीटी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है ये है कि हम बच्चों को उस लेवल पे तैयार कर सकें कि बच्चा एक रेशनल ढंग से सोच सके, बच्चा एक क्रिएटिव माइंड की तरह काम करे, नए आइडियाज लेके आए, नए एक्सप्लोजन करे और नए तरीके लाए। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव हो कि बाद में चल के उसे काम करने में, रोजगार करने में या अपनी लाइफस्टाइल को जीने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए, जब बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव होगा तो ज़्यादा रैशनल होगा, डे टू डे लाइफ के अंदर जिस प्रकार की प्रॉब्लम होंगे उनको बेहतरीन ढंग से सोल्व कर पाएगा। जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी के अंदर हमारे पास या हमारे सामने हमेशा एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, और यदि प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसका सॉल्यूशन किताब के अंदर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग प्रकार की प्रॉब्लम होगी, अलग सिचुएशन होगी, अलग लोकेशन होगी, अलग एनवायरनमेंट होगा। तो बच्चे अलग ढंग से उस सिचुएशन के अनुसार सोच पाएं और एक्ट कर पाएं और उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएं, यही मकसद है सीसीटी का। तो इस सीसीटी के बारे में मैं कुछ आपको पीडीएफ दिखा देता हूं, जिसके अंदर कुछ 2-4 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, एक स्टडी के बारे में बात करेंगे और हरियाणा गवर्नमेंट ने किस प्रकार से इसका ऑब्जेक्टिव दिया है, उसकी कंप्लीट पीडीएफ क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम टोरेंस के बारे में बात करते हैं। टोरेंस की जो स्टडी है वो किड्स से रिलेटेड है। 1958 में 400 बच्चों पे स्टडी की गई और टोरेंस का पूरा नाम की बात करें तो प्रोफेसर ई पॉल था। इसके अंदर उन्होंने बच्चों को कुछ टॉय दिखाए और उनसे पूछा कि किस प्रकार से हम इन टॉयज को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। और इस थ्योरी के अंदर, इस रिसर्च के अंदर उनको ये मिला कि जिन बच्चों ने अच्छे आइडियाज़ दिए थे, बेहतरीन आइडियाज़ जिन बच्चों ने दिए थे, वो बाद में चल के एंटरप्रेन्योर बने, डॉक्टर बने, ऑथर बने या कॉलेज प्रेसिडेंट, इन्वेंटर, डिप्लोमेट या सॉफ्टवेयर डेवलपर बने। और इसी से रिलेटेड एक बात और है, वो है जोनाथन पलकर की। वो इंडियन यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने हाल फिलहाल में ही जो टोरेंस का डाटा था उसको दोबारा से एनालाइज किया और उन्होंने एक कोरिलेशन पाया, और ये कोरिलेशन लाइफ टाइम का था कि बच्चों का जो आईक्यू होता है ना बचपन के अंदर, उससे ज़्यादा वो क्रिएटिव होते हैं और ये क्रिएटिव 3 गुना ज़्यादा होते हैं, 3 टाइम्स से ज़्यादा होते हैं। ये उन्होंने पाया टोरेंस के डाटा के अंदर ही। जैसा आप जानते हैं कि हरियाणा इंडिया के अंदर पहला स्टेट होगा जहां पे सीसीटी अडॉप्ट की जाएगी। और सीसीटी है क्या? क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग है। परंतु जो सीसीटी एग्जाम है ये सीबीएसई के द्वारा क्रिएट किया गया है और हरियाणा क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले इसमें अडॉप्ट करने वाला है, तो इसलिए हम हरियाणा के अंदर किस प्रकार के पैरामीटर हैं और सीसीटी में क्या क्या चीज़ उन्होंने इंक्लूड की है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंस दे रखे हैं सक्षम घोषणा के अंदर। सक्षम घोषणा को यदि आप नहीं जानते तो हरियाणा के अंदर इससे पहले सक्षम की क्लासेज होती थी, यानी कि बच्चों को उस क्लास के लेवल का आता है या नहीं आता है, इसलिए उनका एग्जाम होता था और उसी के बारे में बात होती थी। ये था सक्षम घोषणा। अब क्योंकि सीसीटी के बारे में बात कर रहे हैं तो सीसीटी और सक्षम घोषणा के अंदर क्या अंतर यहाँ पे है, थोड़ी सी बात उसकी कर लेते हैं। सबसे पहले है क्लास टेस्टेड। क्लास कौन सी टेस्ट की गई थी सक्षम घोषणा में? 3री से लेके 8वीं क्लास तक, जबकि सीसीटी के अंदर 7वीं, 8वीं और 9वीं। सब्जेक्ट की बात करें तो सक्षम घोषणा के अंदर 5 सब्जेक्ट थे। इसके अंदर हिंदी, मैथ, साइंस, ईवीएस और सोशल स्टडीज थी। जबकि बात करें सीसीटी की, इसके अंदर हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस है। टाइप ऑफ क्वेश्चन,
सक्षम घोषणा के अंदर सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चन थे, जबकि सीसीटी के अंदर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो वास्तविक जीवन में या फिर डे टू डे लाइफ के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार के थे सक्षम घोषणा के अंदर? यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे, जबकि सीसीटी की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप भी हैं और सब्जेक्टिव टाइप भी हैं। उसके बाद में क्वेश्चन स्टाइल किस प्रकार का था? क्वेश्चन स्टाइल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था सक्षम घोषणा के अंदर और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं थे, जबकि सीसीटी की बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है और क्वेश्चन जिनकी लेंथ यूजुअली होती है 100 वर्ड्स की, इस प्रकार के क्वेश्चन सीसीटी के अंदर आते हैं। अब कितने ब्लॉक्स यहाँ पे शामिल किए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा जो कंप्लीट स्टेट है इसके अंदर एकदम पेपर नहीं होगा, जबकि घोषणा जो रिजल्ट हुआ था उसी के बेस पे उसकी जो परफॉर्मेंस आई थी सक्षम राउंड की, तो अराउंड 24 ब्लॉक यानी कि 24 ब्लॉक इसके अंदर लिए गए हैं सीसीटी प्रोग्राम के अंदर। 24 ब्लॉक क्यों आइडेंटिफाई किए गए हैं? क्योंकि इसके अंदर से 22 ब्लॉक तो ऐसे थे जो सक्षम हो गए थे, और जबकि 2 ब्लॉक जैसे बेरी झज्जर के अंदर, एक लाखन माजरा रोहतक के अंदर, ये भी पार्टिसिपेट सीसीटी के अंदर करेंगे, क्योंकि इनका बेसिस था जो कंसिस्टेंट गुड घोषणा परफॉर्मेंस इनका रहा था, इसीलिए। अब बात करते हैं कि सीसीटी के लिए हम प्रिपेयर किस प्रकार से करेंगे। सीसीटी को प्रिपेयर करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी रीडिंग लॉन्ग पैसेज की, या फिर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी होगी, हमें कंसेप्ट की, फिगर की, ग्राफ की या फिर चार्ट की। हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे ब्लॉक लेवल पे सीसीटी टेस्ट के बारे में? देखिए, ईच पार्टिसिपेटिंग ब्लॉक टू हैव अ सीसीटी कोर टीम। कोई भी ब्लॉक हो जो पार्टिसिपेट कर रहा है सीसीटी में, उसकी एक कोर टीम होगी और वो उसी से रिलेटेड काम करेगी, सीसीटी एग्जाम से रिलेटेड। इसके अंदर ये टीम पूरी की पूरी टीम प्रिंसिपल डाइट के द्वारा लीड की जाएगी, यानी कि डाइट प्रिंसिपल इसका नोडल ऑफिसर होगा। एडिशनल मेंबर ऑफ द कोर टीम, एडिशनल मेंबर किस प्रकार से होंगे? डाइट प्रिंसिपल तो है ही, उसके साथ में बीओ और 3 डाइट के लेक्चरर लिए जाएंगे, एक पर सब्जेक्ट से। जो सब्जेक्ट इसके अंदर हैं जैसे साइंस, हिंदी और मैथ। 6 पीजीटीज होंगे, 2 पर सब्जेक्ट से फील्ड से लिए जाएंगे, 3 बीआरपी होंगे, प्रत्येक एक सब्जेक्ट से लिया जाएगा, डीएसएस या डीएमएस तो इसमें से एक होगा जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल होगा। ब्लॉक लेवल की जो कोर टीम है पहले वो एससीईआरटी के द्वारा गाइड की जाएगी, उसके बाद में कोर टीम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिएंटिंग टीचर एंड प्रिंसिपल इन देयर ब्लॉक। उसके बाद में कोर टीम पूरा बताएगी टीचर्स को या फिर प्रिंसिपल को, वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल भी होगी, यानी कि प्रत्येक टीचर को या प्रिंसिपल को गाइड करेगी कोर टीम। Core team will further responsible for close monitoring and implementation of CCT preparation। उसके बाद में कोर टीम का मुख्य लक्ष्य ये होगा कि वो प्रिपेयर करेगी और रिस्पॉन्सिबल होगी मॉनिटरिंग के लिए, सीसीटी की प्रिपरेशन करवाने के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल हैं जैसे सीसीटी क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। यहाँ पे सेफ्टी के बारे में बता रखा है, सेफ्टी विद माइक्रोवेव ओवन, और ये सेफ्टी के बारे में वीरेंद्र वांटेड टू हेल्प हिज फादर इन मेकिंग ए ब्रेकफास्ट ऑफ इंस्टेंट ओटमील। ही पुट द oatmeal in a plastic bowl, then puts the bowl in microwave, hit start the button and suddenly panic as a mini firework spread out the kitchen। क्योंकि उसने यहाँ पे एक स्टील की जो चम्मच थी वो इसके अंदर छोड़ दी और माइक्रोवेव ओवन में कुछ इस प्रकार के स्पार्किंग हो गई। और तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? माइक्रोवेव ओवन इज ए टाइप ऑफ, यानी कि सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिस प्रकार से पहले हम सोचते थे कि पहले जिस प्रकार से हमारे टीचर गाइड करते थे कि यदि आपको इसका आंसर नहीं आता तो पहले की 2 लाइन वगैरह इसमें मिला लीजिए ऊपर पैसेज के अंदर और आंसर दे दीजिए, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और मिल भी जाते थे। तो इस प्रकार के अनसीन पैसेज नहीं आएंगे, सारे के सारे थिंकिंग बेस के आएंगे, यानी आपको सोचना पड़ेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यही इसका मेन मकसद है इस पूरे प्रोग्राम का, सीसीटी का, और इसी प्रकार से हमें बच्चों को ट्रेन करना होगा। इसके साथ साथ में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे जैसे हाउ डू माइक्रोवेव ओवन कुक फूड। यहाँ पे आपको पूरा राइट करना पड़ेगा, और जब राइट करना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो पहले पोर्शन था जिस प्रकार से सक्षम घोषणा के अंदर होता था कि हम टिक
कर देते थे और बात खत्म हो जाती थी। इन चारों में से कौन सा सही है, जिस प्रकार से हमने टिक किया तो वो राइट आंसर हो जाता था, ऐसा नहीं होगा। तो अब हमें लिखना भी पड़ेगा, तो बच्चों को इस ढंग से ट्रेन करना पड़ेगा कि वो इस ढंग से सोचें और इसी ढंग से काम करें। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे दे रखा है कि मालवीय नगर के अंदर जो फायर एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में जो एग्जाम्पल है, यहाँ भी आप देखेंगे कि ये पूरा कंप्लीट समझा रखा है। उसका मैप और मैप के आधार पर बच्चों को थिंक करके आंसर देना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैथ के हैं और इसी प्रकार से हिंदी के हैं। अब यहाँ पे एक हिंदी का एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ये दांतों के बारे में बता रखा है। यहाँ पे सुंदर मुस्कान बता रखी है। क्या आपको पता है धूम्रपान छोड़ना या फिर धूम्रपान के कारण भी आपके दांत खराब होते हैं? तो ये अलग अलग बता रखा है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें आप समझिए कि उपरोक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसे बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्ति तो संभव नहीं है। यदि आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट ऊपर कहीं नहीं है, यानी बच्चे को इसको पढ़ के सोचना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा आंसर। तो यही तो इसकी खूबसूरती है सीसीटी की, कि बच्चा ये जानकारी देख के सही अंदाजा लगा सके और सही निर्णय पे पहुंच सके, तो खुद वो क्रिटिकल ढंग से, क्रिएटिव ढंग से सोच सके। इसी प्रकार से दूसरा दे रखा है, यहाँ भी इसको पूरा पढ़ने के बाद उसको राइट आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सोच सोच के आंसर देना पड़ेगा। तो ये जो PDF मैंने आपको दिखाई है डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है और डिपार्टमेंट किस प्रकार से CCT को इम्प्लीमेंट करना चाहता है आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। दोस्तों ये PDF देखने के बाद हम एक कंक्लूजन पे तो पहुंच चुके हैं कि हरियाणा पहला स्टेट होने वाला है पूरे इंडिया में जो CCT को इम्प्लीमेंट करेगा। और इसके साथ में एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि यदि CCT को सही ढंग से लागू किया जाता है, यानी कि स्कीम बहुत अच्छी है और इसको यदि बेहतरीन ढंग से लागू किया जाता है और इसके रिजल्ट्स को निकाला जाता है, यानी कि वास्तव में इस पे काम किया जाता है, तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन निकलने वाले हैं। यानी कि हमारे बच्चे, आने वाली हमारी जनरेशन बहुत ही क्रिटिकल होगी। अब यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब ये नहीं कि हर एक चीज को आलोचनात्मक ढंग से वो देखेंगे, जबकि वो इस प्रकार से देखेंगे कि ये सही है तो क्यों सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है, और क्रिएटिव ढंग से वो सोच पाएंगे, नए आइडियाज प्रस्तुत कर पाएंगे और नई प्रकार की हमारी पौध होगी, नई प्रकार की हमारी नस्ल होगी जो माइंड पे ज्यादा काम करेगी और हमारा देश बेहतरीन ढंग से काम कर पाएगा। देखिए वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर आज के दिन वही है जो इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, नई स्किल लेके आता है या नई टेक्नोलॉजी लेके आता है। तो ये CCT प्रोग्राम क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इसमें बेहद हेल्प करने वाली है यदि इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये था आज का कंटेंट दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।